वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोग के लिए सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी फ्रेंड्स, अवोगाद्रो का जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्लियर है। और इसे हम लोग एन ए से डिनोटेट करते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज। तो आप लोग निकाले होंगे, देखिए कार्बन का होता है कितना 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का दिया कितना फ्रेंड्स 4 दिया है। तो यानी हम लोग इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। तो राइट आंसर होगा 16 U हो गया। क्लियर है। U फॉर यूनिफाइड। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूट्रॉन्स हम लोग को निकालना है। तो न्यूट्रॉन्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास कितना है फ्रेंड्स 24 है, और प्रोटॉन कितना है 12 है। तो अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 12 गेट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस O2 माइनस। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख रहा O2 माइनस लिख रहा। तो ऑक्सीजन का होता है फ्रेंड्स 8 होता है। क्लियर है। ये 2 माइनस गेन कर जाएगा, यानी कि 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब आप लोग को 10 का निकालना है। तो आई होप आप लोग बना सकते हैं। देखिए 1s2 लिखिएगा, फिर 2s2। अब बात करते हैं पी ब्लॉक में। तो देखिए 2 to 4, तो हमें कितना अवेलेबल 6 चाहिए। तो यहाँ पे 2p6 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ यूजिंग SPD नोटेशन द ऑर्बिटल विथ द क्वांटम नंबर। तो चलिए क्वांटम नंबर का यूज करते हुए देखिए इसमें n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है 3 दिया है, और एजोमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है 1। क्लियर है। तो आप लोग को निकालना है नोटेशन। तो पहले फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हम लोग 3 ले देंगे, और l किसका होता है आप लोग पढ़े होंगे। देखिए एजोमुथल क्वांटम नंबर में l जो होता है, मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले S ब्लॉक का जो होता है वह 0 होता है। क्लियर है। P ब्लॉक का फ्रेंड्स 1 होता है, और D ब्लॉक का 2 होता है। वही बात करें F ब्लॉक का, तो F ब्लॉक का 3 होता है। ठीक है। तो इसमें 1 दिया है, तो 1 किस में आता है P ब्लॉक में। तो इसका राइट आंसर होगा 3P होगा। क्लियर है। तो राइट आंसर 3P हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सॉरी Fe बिलोंग्स टू विच ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन ही आप लोग को बोला Fe कौन सा ब्लॉक से बिलोंग्स करता है। तो सिंपल वे में आप लोग जानते होंगे डी ब्लॉक से करता है। क्या कहते हैं डी ब्लॉक से। वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए आर्गन का हम लोग जानते हैं 18 होता है। क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते थे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4s2 एंड 3d। अब देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना 6 का अवेलेबल चाहिए। तो लास्ट में क्या है डी ब्लॉक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि Fe जो बिलोंग्स करता है वह डी ब्लॉक से बिलोंग्स करता है। क्लियर है। और डी ब्लॉक्स को हम लोग वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक इज। तो चलिए पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा। तो सिंपल में ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए एस ब्लॉक का जो होता है वह 1 से मैक्सिमम 2 तक जाता है। क्लियर है। आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे आपका 1 से लेकर 6 तक जाता है। ठीक है। वही बात करें डी का, तो डी का फ्रेंड्स 1 से 10 तक जाता है, और एफ ब्लॉक का जो जाता है वो 1 से 14 तक जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कार्बन का, मीथेन का। तो देखिए ये अगर हम लोग बनाते हैं CH4 का ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है फ्रेंड्स। तो देखिए SP क्या हो जाएगा SP3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। वेयर जहाँ एस जो होता है वो स्पेरिकल होता है, और पी जो होता है डम्बल होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर आया इसका हाइब्रिडाइजेशन, यानी SP3 आ जाएगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द शेप ऑफ H2O इज। यानी कि शेप पूछ रहा है H2O का। तो सिंपल वे में आप लोग देखिए बनाए होंगे, एक यहाँ पे O दे देंगे और यहाँ पे H दे देंगे। क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीजन का फ्रेंड्स एटॉमिक मास कितना होता है 8 होता है। क्लियर है। एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसे तोड़ेंगे 2 और 6 तोड़ेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का एक एक हम लोग कर चुके हैं, इसका भी सामने 1 कर दिया है। तो देखिए अब इसका कितना घट रहा है, ऑक्सीजन का टोटल 6 घट रहा है। क्लियर है। तो चलिए 4 घट रहा। तो 1 2 3 4 कर देते। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2 लोन पेयर देंगे, और ये आपका बॉन्ड पेयर के रूप में जाएगा। ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेंड शेप। क्या बोलते हैं बेंड शेप। और इसमें जो एंगल बनता है 104.5 डिग्री बनता है। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। ठीक है। बेंड शेप होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ लोन पेयर इन क्लोरीन F3 ClF3।
तो सिंपल वे में आप लोग इसे बनाए होंगे। तो देखिए ClF3 है तो क्लोरीन लिख दिया है और F का संख्या कितना 3 है, 1 2 3, क्लियर है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखिए एक यहाँ पे चल गया, 2 3, अब देखिए आप लोग यूज किए 4 5, देखिए इस टाइप से अगर पूरा कीजिएगा तो इसका 2 लोन पेयर यूज हो जाएगा, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। P/T इज कांस्टेंट। तो देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखिए P/T इज क्या लिख रहा है, कांस्टेंट रहा। तो P/T कांस्टेंट जो होता है वो गे लुकास लॉ में होता है, गे लुकास लॉ में होता है, क्लियर है। वैसे मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए चार्ल्स लॉ के लिए आप लोग याद रखिएगा। देखिए चार्ल्स लॉ में आप लोग एक याद रखिए, चांद याद कीजिए ना। इन चार्ल्स में दबाव आपका यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। बात करें बॉयल्स लॉ में, तो देखिए हम आपको क्या बोले बात, तो देखिए बॉयल्स लॉ में ता से तापमान आपका कांस्टेंट होता है। ये कंसेप्ट से आप लोग याद कीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को यहाँ पर आ गया है न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स आप लोग बना सकते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग छांटने का काम कीजिएगा। देखिए 10 DM3, तो इसमें ये मैं आप लोग को लास्ट टाइम बता दूंगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो थर्मोकेमिकल जो रिएक्शन है वो रहा है क्या है इसमें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए CO2 क्या हो रहा है, ये CO2 जो हो रहा है कंबंसन के रूप में आ रहा। तो इसमें लिख सकते हैं इंथाल्पी और कंबंसन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू। तो देखिए स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड इंथाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स माने रिएक्टेंट्स करते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या बोला आप लोगों को कांस्टेंट के रूप बोला। तो देखिए CH3COCH3, इसमें जो कीटोन का ग्रुप है और पूरे देख सकते कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ अ स्पीसीज NH4+ के लिए। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ NH4+ के लिए बोल रहा है क्या निकालना, कंजुगेट बेस निकालना है। तो सिंपल वे में देखिए इसका अगर बेस निकालना ना तो इसमें से एक घटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक सॉल्यूशन। तो चलिए बेसिक सॉल्यूशन बोल रहा है इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए H3O+ जो होता है और यहाँ पे क्या लिख रहा है OH- लिख रहा है, ठीक है। तो OH- क्या बेसिक सॉल्यूशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इन NaBH4। तो सिंपल वे में आप लोग निकालिए। देखिए सबसे पहले सोडियम का कितना होता है फ्रेंड्स, +1 होता है, क्लियर है। अब बी का निकालना हम लोग x मान लिए। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। तो चलिए अब बराबर हम लोग 0 करेंगे। तो अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सिंपल वे में अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोग का +3 गॉट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रिडॉक्स रिएक्शन दिया फ्रेंड्स। अब आप लोग इसमें बोल रहा ना ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस टेक प्लेस, यानी ऑक्सीडेशन किस में हो रहा। तो आप लोग सिंपल वे में देखिए यहाँ पर के है, यहाँ पे एफ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए के में यहाँ पे एक एलिमेंट्स है, यहाँ पे क्या 2 एलिमेंट्स हो रहा था, इसमें डायरेक्टली एक में जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, द आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप लोग थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े होंगे आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें यानी कि सिंपल वे में आप लोग इसका याद रखिएगा, देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास नॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स आप लोग को गौर करना है कि x बराबर क्या होगा। तो देखिए इससे अगर आप लोग रिएक्शन करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग प्राप्त कीजिएगा CaCO3 गॉट होगा आप लोग को, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन। तो देखिए क्या लिख रहा है, सोडियम पर ऑक्साइड को रिएक्शन करवा रहा है H2O से। तो हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े थे, इसका क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसे हम लोग सुपर बोलते हैं वैसे। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ क्यूक्लाइम। तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो क्यूक्लाइम का जो फॉर्मूला होता है सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं, क्यूक मार दीजिए यानी CaO, क्लियर है, CaO होता है। नेक्स्ट, विच एमोंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो देखिए इसमें बोला ना कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है। तो हीरा होता है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट भी होता है, कोयला भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस आपका नहीं होता। तो राइट आंसर उसका फॉस्फोरस हो गया। एंड नेक्स्ट,
द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा बोरॉन। तो देखिए टेट्रा जब भी बोलता है तो आप लोग को 4 का यूज करना पड़ता है, तो कहीं 4 है तो देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर सी B4H10। तो B4H10 को लोग बोलते हैं टेट्रा बोरिन बोलेंगे, टेट्रा बोरिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, NaH रिएक्ट्स विथ। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को रिएक्शन कराना है, देखिए NaH को रिएक्शन करवाना किससे, B2H6 से कराना है, B2H6 से कराना है। तो B2H6 से अगर आप लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्राप्ति होगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड की। अब आ चुके हैं काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन में, देखिए आप लोग को ये स्ट्रक्चर बताना किसका है ये, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले ये जो गोल जैसा है तो इसको लोग बोलते हैं साइक्लो, क्या बोलते हैं साइक्लो। अब कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंटेन, तो साइक्लो पेंटेन, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपेक नेम पूछ रहा फ्रेंड्स। तो यूपेक नेम जो है था, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीओ किस में आता है, कीटोन में आता है। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कीटोन यानी कि कीटोन के लास्ट में क्या लगता है ओन, तो देखिए पेंटेनल हो गया। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CH2 यानी कि देखिए इसमें आप लोग को बोला ना इथेन में आप लोग का सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर तोड़ते हैं। देखिए सी कर दिए हैं, H2 है, इसमें डबल बॉन्ड है यहाँ पे, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे CH कर दिए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं तो H भर दिए हैं। क्लियर है। अब आप लोग को सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5, और जहाँ पाई बॉन्ड होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो देखिए कंसेप्ट यूज किए हैं, तो इसमें देखा है ना, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड 5 हो गया, पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो 1 हो गया। तो हम लोग बोल रहा था सिग्मा बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि 5 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H5 इज। तो देखिए C6H5 आप लोग को बोल रहा, तो आप लोग सिंपल में बताता हूँ। देखिए C6H5 जो होता है वो फिनाइल फ्री रेडिकल होता है, फिनाइल फ्री रेडिकल होता है। क्लियर है। देखिए एक फिनॉल का सूत्र होता है, तो देखिए ये आपका बेंजीन हो गया, लेकिन अगर इसके ऊपर OH लगाते हैं तो इसे बोलते हैं फिनॉल। क्लियर है। लेकिन हम लोग को बोला C6H5, तो ये जो फार्मूला होता है फिनाइल फ्री रेडिकल होता है। द रिएक्शन, तो देखिए 31 नंबर जो होगा क्या हो रहा, ये बेंजीन को हम लोग करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्कलाइनेशन रिएक्शंस होता है, इसे आप लोग पढ़े होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूपेक नेम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑब्टेन बाय ओजोनलाइसिस ऑफ पेंटेन 2 इन आर। तो देखिए पेंटेन 2 इल का आपको निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। यानी कि देखिए प्रोपेनल होगा और इथेनॉल, यानी कि 2 पार्ट्स में आपका ये हमेशा टूटता है। जब भी ओजोनलाइसिस बोलेंगे तो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। तो टोटल पेंट था यानी 5 था, तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, 3 2 5 के कंसेप्ट में आ गया ये। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द कंबंसन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन। तो देखिए कंबंसन रिएक्शन इसका गॉट करना है, तो फ्रेंड्स अगर इससे आप लोग कंबंसन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ब्यूटेन का। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे ऑर्थो मेटा पारा के बारे में। क्लियर है। तो इसमें बोला ना द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, तो ऑर्थो और पारा का जो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वह होता है फ्रेंड्स वह OH होता है। क्या होता है वो OH होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो एसिड रेन में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, सल्फ्यूरस एसिड भी पाया जाता है, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का क्वेश्चन था 35 में जो लाने का प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ तो फिर मैं आप लोग के बीच कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।